मुफ्ती सलमान अजहरी के दीवानों के लिए आई जबरदस्त खुशखबरी। झूम उठे मुफ्ती सलमान अजहरी के दीवाने। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ एक खुशी और एक गम की खबर आज इस वीडियो में रखने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। जहां मुफ्ती सलमान अजहरी के दीवाने झूम उठेंगे, तो वहीं एक ऐसी खुशखबरी भी है दोस्तों, जो मुसलमानों को झुमा देगी। तो एक खबर ऐसी भी है सलमान अजहरी साहब से जुड़ी, जिसको सुनकर हो सकता है आपको झटका लग जाए। लेकिन मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी ये कि मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल मिल गया है। और जो सजाने की, मुफ्ती सलमान अजहरी को फंसाने की जो साजिश चल रही थी, कहीं ना कहीं उन साजिशकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है। उन साजिशकर्ताओं को 440 का झटका लग गया है, जो चाहते थे कि मुफ्ती सलमान अजहरी को कभी बेल ना मिले। उन लोगों को बहुत बड़ा उनके ऊपर समझिए कि पहाड़ टूट गया है, क्योंकि जो मंसूबा बनाए रखा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी को अंदर करवाने के बाद ऐसा फंसाएंगे कि वो बाहर निकल नहीं पाए। लेकिन दोस्तों, हक हुस्न मोहब्बत का अदा कौन करेगा? जब हम ही ना होंगे तो वफा कौन करेगा? और अल्लाह मेरे दुश्मन को तू रखना सदा सलामत, वरना मेरी मरने की दुआ कौन करेगा? जो दुश्मन थे दोस्तों, उनको झटका लग गया, और झटका लगते ही वो बिलबिला उठे हैं। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को 31 तारीख के जूनागढ़ के प्रोग्राम के बाद उन पर एफआईआर दर्ज किए गए थे। धड़ाधड़ एफआईआर हो गया था उनके ऊपर। और उस एफआईआर के बाद गुजरात की पुलिस मुंबई में आकर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार करके जूनागढ़ ले गई थी। दोस्तों, 4 संगीन धाराओं में मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया था। ऐसा लग रहा था कि मुफ्ती साहब को कभी बेल नहीं मिल पाएगा, लेकिन अल्लाह का ऐसा करिश्मा देखने को मिला, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के दीवानों की ऐसी दुआएं काम आई दोस्तों कि मुफ्ती साहब को बेल मिल गया। लेकिन बेल मिलने के बाद भी मुफ्ती साहब आज़ाद नहीं हुए हैं। वजह यह है, सबब यह है दोस्तों कि मुफ्ती साहब को जो बेल मिला वो जूनागढ़ के मामले में मिला है। क्योंकि जूनागढ़ में जो केस हुआ था, उस मामले में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गया। लेकिन जूनागढ़ के अलावा दूसरे जगहों पर भी मुफ्ती साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब जूनागढ़ में बेल मिलने के बाद दूसरी जगह की पुलिस उनको दूसरी जगह पर लेकर चली गई है, ताकि वहां पर सुनवाई हो। और संभव है कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ऊपर दूसरी जगह जहां पर लेकर गई है, कुछ जगहों पर आता है कि मुफ्ती साहब को कच्छ लेकर गई है, तो कच्छ में अदालत में पेश किया जाएगा और वहां सुनवाई होगी। और अगर वहां भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल मिल गया, तो फिर उनका काफिला भी झूमता हुआ, लबों को चूमता हुआ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाओं के साथ आपके सामने नजर आएगी। लेकिन दोस्तों, ये देखने को मिला कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो जितने भी दीवाने थे, जितने भी लोग थे भारत के अंदर दोस्तों, करीब करीब ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का समर्थन किया। और अपने तो अपने कट्टर हिंदू भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के समर्थन में उतरे, जिससे ये पैगाम मिलता है कि गोदी मीडिया जो मुजरा कर रही थी, गोदी मीडिया जितना बड़ा विलन, जितना बड़ा दुश्मन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को कौम मिल्लत वतन के लिए खड़ा कर रही थी, बता रही थी। जिस तरीके से मुफ्ती साहब को जहरीला मुफ्ती कहा जा रहा था, जहरीला मौलाना कहा जा रहा था, जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को भड़काऊ मौलाना कहा जा रहा था, और लोगों के सीने में मुफ्ती साहब के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश किया जा रहा था दोस्तों, कहीं ना कहीं इस मंसूबे में वो बुरी तरीके से नाकाम रहे हैं, बुरी तरीके से फ्लॉप रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर मुफ्ती साहब
को जिस तरीके से गोदी मीडिया प्रेजेंट कर रही थी और जो दिखा रही थी, अगर मुफ्ती साहब वैसे होते तो यकीनन आज हिंदू संप्रदाय, हिंदू समाज के लोग भी मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के जो समर्थन कर रहे हैं वो यकीनन समर्थन नहीं करते दोस्तों। यकीनन वो मुफ्ती साहब के खिलाफ वो भी आवाज बुलंद करते, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिखाया जा रहा है और जो हकीकत है वो अलग है। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था दोस्तों, रविकांत भारती उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का समर्थन किया, लंबा तिलकधारी हैं। उसके बाद अगर आप बात कर ले तो मुंबई विनय दुबे, जिनके लाखों लाख दीवाने, लाखों लाख फॉलोअर्स मौजूद हैं, जो विनय दुबे की बातों को बड़े चाव के साथ सुनते हैं, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तो विनय दुबे ने भी मुफ्ती सलमान साहब का समर्थन ही किया। उधर एक पंडित साहब की भी वीडियो मैंने देखा जहां पर खुल्ला दोस्तों उन्होंने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब को जितना बड़ा विलन, जितना बड़ा गुंडा, जितना बड़ा भड़काऊ साबित करने की कोशिश किया जा रहा था, इस मामले में भी गोदी मीडिया का मुंह काला हुआ है। इस मामले में भी उनको झटका लगा है और उनके तमाम प्रोपगंडा चलाने के बावजूद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की बेइज्जती नहीं हुई, बल्कि उनकी दीवानगी और बढ़ी है दोस्तों। इसीलिए तो कहा जाता है कि वह तो इज्जो मन तस्सा वह तो जिल्लो मन तस्सा। अल्लाह तबारक व ताला जिसको इज्जत दे, दुनिया की पूरी ताकत मिलकर दोस्तों उसको बेइज्जत नहीं कर सकती है। पूरी ताकत के साथ भी अगर उसके खिलाफ प्रोपगंडा चलाया जाए फिर भी उसको बेइज्जत नहीं किया जा सकता है। और अल्लाह तबारक व ताला जिसको इज्जत से नवाजे, जिसको इज्जत से बख्शे दोस्तों, तो फिर किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि उनको फिर वो बेइज्जत कर दे। और अल्लाह जिसको बेइज्जत कर दे तो पूरी दुनिया मिलकर अगर उसको इज्जत देना चाहे तो वो उसको इज्जत नहीं दे सकती है। प्यारे दोस्तों, आज लोग झूम रहे हैं और दुआएं लगातार हो रही है। और कल के दिन में देखा गया जिस तरीके से हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के समर्थन में, सपोर्ट में जिस तरीके से जुलूसें निकाली गई दोस्तों, जिस तरीके से लोगों ने अपनी बातों को रखा, इससे ये छलकता है, इससे दिखता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। और आज यही वजह है दोस्तों कि चाहे सोशल मीडिया, यूट्यूब देखे, फेसबुक देखे, ट्विटर देखें या मेन स्ट्रीम मीडिया में देखें दोस्तों, तो हर जगह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की चर्चाएं हैं। और बड़े बड़े खबर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की खबर के आगे सब बौनी पड़ गई है। ये जलवा है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का। लेकिन तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि समर्थन करते करते किसी भी तरीके का विवादित बयान या भड़काऊ बयान न दें।